students and welcome back to Anand Study School Samamal Girls Inter College Zamaiya. I am Akhilesh Kumar Gupta, your English teacher. स्टूडेंट्स आज आपके लिए आए हैं कक्षा 10 से। आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है कक्षा 10 से सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री भाग से चैप्टर 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस नामक पार्ट से लिया गया है। ये पैराग्राफ 4 आज आपको बताएंगे। चलिए आप ध्यान दीजिए, पिछले हमने क्या वीडियो में बताया था, आज एक नए वीडियो में इसको हम भेज रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करके हिंदी में। ठीक है, चलिए तो एडिशन के बारे में पता किया जा रहा है। जब उसने दो मूर्खता को परीक्षण कर लिए तो उसको सीख मिल गया कि जो मैंने परीक्षण किया वो मेरे जो परीक्षण थे वो मूर्खता तोड़ते। तो यहाँ से देखते हैं, ही वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स। एडिशन के लिए एडिशन जो था पुस्तकों का शौकीन था, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन, एंड रेड क्वाइट लॉट ऑफ देम, और उन्हें अधिक मात्रा में अधिक संख्या में पढ़ता था या बहुत ज्यादा उसे पढ़ता भी था। यानी है कि केवल पुस्तकों का शौकीन था, उसे बहुत ज्यादा पढ़ता भी था। और हिज फादर गेव हिम, उसके जो पिताजी थे, एडिशन के पिताजी जो थे, गेव 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक्स। उसके पिताजी जो थे उसे कितना दिया करते थे? 25 सेंट। जिसे हम हमारे गार्जियन जो होते हैं अपने बच्चों को, आपके बच्चों को या हमें क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोत्साहन देते हैं पढ़ने के लिए, कुछ जेब खर्चे देते हैं, बेटा इतना पढ़ोगे तो इतने पैसे दूंगा। ऐसे एडिशन के पिताजी भी एडिशन को 25 सेंट दिया करते थे। ठीक है, यहाँ सेंट पैसे मतलब है क्योंकि अमेरिका का है ये। ठीक है, तो सेंट किसके लिए देते थे? फॉर एवरी बुक ही रेड, हर एक किताब को पढ़ने के लिए बोलते थे। जो भी किताब आप लाया हो बेटा उसे पढ़ते हो तो मैं हर एक किताब को पढ़ने के बाद तुम्हें 25 सेंट दूंगा। ठीक है ना, ये एक प्रोत्साहन है, एक लालच के तौर पे, ताकि उसके लालच में ये बच्चा पढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही रेड वाइडली, और ऐसा भी देखो, रेड मतलब पढ़ता था, एडिशन वाइडली मतलब विस्तृत ढंग से। ऐसा नहीं बस केवल पन्ने उलेटता था, उसे विस्तृत ढंग से पढ़ता था। एंड विथ द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो जेब खर्चे वो पाता था, पॉकेट मनी जेब खर्चे ही गॉट जो उसे मिलता था, तो उसका देखिए क्या करता था एडिशन, ही बॉट मोर बुक्स, वो और भी किताबें खरीद लेता था। सोचिए इसका पढ़ने का इतना शौक था। इसके पिताजी 25 सेंट तो देते ही थे हर किताब को पढ़ने के बाद, और जो जेब खर्चे वो पाता था अपना, ठीक है ना, जो उसके मम्मी पापा खाने के लिए पैसे कुछ देते थे तो खाता नहीं था, वो क्या करता था और अधिक किताब खरीदता था। एंड सेटअप ए स्मॉल, सेटअप मतलब स्थापित किया, ए स्मॉल मतलब एक छोटा लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इसको प्रयोग करना सबसे प्रिय था। किसी भी वस्तु को देखता था तो उस पर प्रयोग करना शुरू कर देता था, यही मैंने बताया था ना। तो सोचा एडिशन जो मैं जेब खर्चे पा रहा हूँ, अधिक से अधिक किताब खरीद लूँ, और भी जो बच रहा है उससे उस पैसे से जुटा करके मैं क्या कर लूँ, एक प्रयोगशाला मैं खोल लूँ घर में ही। प्रयोगशाला किसको बोलते हैं कि आप अपने घर में ही किसी चीज को लाइए और उसे प्रयोग करिए, देखिए उसका क्या फल मिलता है। इसको बोलते हैं प्रयोगशाला, एक्सपेरिमेंट्स, और लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला जिसमें प्रयोग किया जाए वो घर। अब देखिए यहाँ क्या बता रहा, हिज मदर एनकरेज्ड हिम, एनकरेज मतलब प्रोत्साहन देती थी, ही मतलब एडिशन को, यानी उसकी मदर, उसकी माँ एडिशन को प्रोत्साहन देती थी। प्रोत्साहन का मतलब यहाँ से हुआ साहस दिया करती थी, हिम्मत दिया करती थी। एनकरेज उसका हिम्मत बढ़ाती थी। ठीक, एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करती थी इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके परीक्षण में, प्रयोग में। इसकी एडिशन की माँ उसे हिम्मत दिया करती थी और उसके प्रयोग में क्या करती थी, सहायता भी करती थी। देखिए माँ कितनी अच्छे से अपने बच्चे के प्रति संलग्न है। तो अब देखिए इसी तरह से एडिशन कहाँ हो जाएगा, फिलहाल आप आगे देखते हैं। तो उसकी माँ क्या करती थी, एडिशन की माँ उसके प्रयोग में उसकी सहायता भी करती थी और उसकी हिम्मत भी बढ़ाती थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिशन फाउंड, एडिशन को ये पता लगा दैट ही नीड मोर मनी, क्या उसे पता लगा कि उसे और भी अधिक पैसे की जरूरत है, क्या करने के लिए, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, उसका अपना प्रयोग जारी रखने के लिए। क्योंकि प्रयोग में पैसे खर्च होते हैं, और पैसे कहाँ खर्च होते हैं, जो प्रयोग के लिए हम सामान लाते हैं।
तो एडिसन को जब ये पता चला कि हमारे अपने परीक्षण को जारी रखने के लिए, प्रयोग को जारी रखने के लिए हमें और पैसे की जरूरत है, तो देखिए एडिसन ने क्या करना शुरू कर दिया है पैसे पाने के लिए। और क्या उसे जरूरत थी, एंड ही वांटेड, और वो एडिसन चाहता था, मोर बुक्स, और भी अधिक किताबें, एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, जबकि सारी किताबों को पढ़ चुका था तो अब उसे दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत थी, तो और भी किताबों को भी पढ़ना चाहता था। तो दो चीजें इसको जरूरत महसूस हुआ, क्या कि अपने प्रयोग को जारी रखने के लिए अधिक से अधिक पैसे और अधिक नॉलेज के लिए, अधिक ज्ञान के लिए और भी अधिक किताबें, ठीक है। ऑल द बुक ही हैड एट होम, जो उसके घर पे था, जो उसके घर पे जितनी किताबें थी उन सारी किताबों को एडिसन क्या कर चुका था, पढ़ चुका था, और वो चाहता था कि अब और मैं नई नई किताबों को लाऊं और उसे पढ़ूं। इसको ऐसा लगा। आगे बता रहा है he wanted to go out, वो बाहर जाना चाहता था एडिसन, अब ध्यान दीजिएगा, he wanted to go out, वो बाहर जाना चाहता था, and see, और देखना चाहता था, न्यू प्लेसेस, नए नए स्थानों को, एंड पीपल, और नए नए लोगों को। किसको महसूस हुआ, कौन चाहता था, एडिसन। एडिसन चाहता था कि मैं नए नए स्थानों पे जाऊं और नए नए लोगों से मिलूं। He wanted to read new books, अब यहाँ देखिए दे दिया, he wanted to read new books, वो नई किताबों को पढ़ना चाहता था, he wanted to read new books, वो नई नई किताबों को पढ़ना चाहता था, and to improve his knowledge, और अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता था कि मैंने इतनी किताबें पढ़ा और भी जो पढ़ रहा हूं तो क्या मुझे उससे कोई ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, कोई सीख मिली कि नहीं, ठीक है ना। तो वो अपने ज्ञान को भी सिद्ध करना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब, इसलिए उसने निर्णय कर लिया एक नौकरी करने के लिए, जॉब नौकरी या कोई पेशा, तो उसने कोई एक नौकरी करने के लिए मन में ठान लिया। किसमें, इन द रेलवे, रेलवे विभाग में। एडिसन जो था ये साफ कारण देखते हुए उसने क्या निर्णय कर लिया कि मैं भी रेलवे में कोई एक नौकरी करूं। और आगे बता रहा है एट फर्स्ट, सबसे पहले तो हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, जब इसने मन में ठाना कि मैं रेलवे में नौकरी करूं तो ये सुन करके उसके माता पिता पहले तो क्या हुए, डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके विचारों को पसंद नहीं किए। किसके विचारों को, एडिसन के विचारों को कि ये रेलवे में जाएगा नौकरी करने, तो इसको एडिसन के विचारों को इसके माता पिता पहले पसंद नहीं किए। क्यों नहीं पसंद किए उसका भी कारण बता रहा है, एज ही वाज जस्ट 12 इयर्स ओल्ड, क्योंकि उस समय उसकी आयु कितने वर्ष की थी, केवल मात्र 12 साल की। तो कोई भी माता पिता होंगे अपने 12 वर्ष के बच्चों को किसी नौकरी में तो जाने नहीं देंगे, कोई भी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। आई बात समझ में, इसीलिए उसके माता पिता राजी नहीं हुए या उसके विचारों को पसंद नहीं किए। तो कारण क्या बता दिया, क्योंकि उस समय उसकी उम्र कितने वर्ष की थी, केवल मात्र 12 वर्ष की थी। लेकिन फिर आगे देखिए, आगे क्या बता रहा है, बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए, एग्री मतलब लेकिन वे सहमत हो गए, when he gave them good reasons, जब उसने नया या एक अच्छा परिणाम दिया। कब ये लोग सहमत हो गए, जब एडिसन अच्छा परिणाम देने लगा, क्योंकि एडिसन पर उसके माता पिता को बहुत नाज था ना, वो समझते थे कि मेरा एडिसन जो है बहुत अच्छा और बहुत ही विचारशील व्यक्ति है, इसलिए क्या हुआ, मान भी गए। और कब मान गए, जब एडिसन अच्छा परिणाम देने लगा, ठीक है ना। किसके लिए, फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय के प्रति, जो उसने निर्णय लिया था कि मैं रेलवे में क्या करूंगा, जॉब करूंगा, ठीक है ना। तो रेलवे में जॉब करके उसने अच्छा परिणाम देना शुरू कर दिया, तब जाके इसके माता पिता क्या हुए, सहमत हो गए, ठीक है ना, राजी हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं रेलवे में वो करता क्या है। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, अब देखिए इसीलिए एडिसन जो था एक अखबार वाला लड़का बन गया। जैसे हमारे गांव में शहरों में
साइकिल से लोग अखबार बांटते हैं घर घरों तक, तो इस तरह से एडिसन भी एक अखबार बांटने वाला लड़का हो गया, ठीक है ना। और क्या बेचता था, बॉय एंड ट्रेवल, और यात्रा करता था या आता जाता था अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मतलब आता था और जाता था, कहां तक, टू डेट्रॉयट। डेट्रॉयट एक ऐसे लास्ट स्टेशन का नाम है, डेट्रॉयट उस स्टेशन का नाम है। आप इतना समझ लीजिए, इसलिए वो एडिसन जो था न्यूज़पेपर बॉय बन गया, यानी अखबार बांटने वाला वो बन गया, और डेट्रॉयट से अपने घर के स्टेशन पे, ठीक है ना, आता था और जाता था, अर्थात अखबार ले लेता था और यहाँ से ट्रेन पे बैठता चढ़ता था और बेचते चला जाता था, और उधर से ट्रेन आती थी तो उधर से भी बेचते चला आता था, ठीक है ना। तो उसका लास्ट गंतव्य कहाँ तक जाना था, डेट्रॉयट तक, और डेट्रॉयट से अपने घर तक उसका आना जाना रेलवे में शुरू हो गया। और क्या बेचता था, न्यूज़पेपर के साथ साथ भी बताया है, ही सोल्ड, वो बेचता था न्यूज़पेपर, अखबार, स्वीट्स, मिठाइयाँ, फ्रूट्स, फल। अब ध्यान दीजिए, और अधिक पैसे कमाने के लिए, अपना प्रयोगशाला प्रयोग जारी रखने के लिए और किताबें खरीदने के लिए, देखो 12 वर्ष की उम्र में इतनी मेहनत वो लड़का कर रहा है, रेलवे में जाकर के खुद अखबार बांट रहा है, मिठाइयाँ बांट नहीं रहा मतलब बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है, फ्रूट्स, फल एंड ऑर्नेट। और जिस दिन वो किया है, जिस दिन न्यूज़पेपर बेचा है, मिठाइयाँ बेचा है, फल बेचा है, उस दिन की कमाई बता रहा है, ऑर्नेट $2 ऑन द फर्स्ट डे। पहले ही दिन कितने डॉलर कमाए उसने, $2 कमा लिए। एक दिन में कितने डॉलर कमाए, $2 उसने कमाई किए हैं, ठीक है। और ही सेड टू हिज मदर, और उस दिन जब घर आया तो अपनी माँ से कहा, एट सुपर दैट नाइट, किस समय का, रात्रि के भोजन पर, जब रात्रि को भोजन करने बैठे सब लोग, तो उस दिन उस रात अपनी माँ से क्या बोला, यहाँ देखिए, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, वो जो $2 कमा के लाया था रुपया, कह रहा है टेक दिस $, मदर, माँ ये लो डॉलर, जो $2 कमा के लाया था, ठीक है ना। तो वो कहा, माँ ये लो $2, ठीक है। और एवरी नाइट, और उसने देखिए फिर का अपनी माँ से कहा है, एवरी नाइट मतलब हर रात्रि को, या ऐसे ही हर रात्रि को जब मैं आऊंगा कमा करके, तो आई शैल गिव यू $1, तो मैं आपको $1 जरूर दूंगा। कहां से, फ्रॉम व्हाट आई, और जो कुछ मैं कमाया रहूंगा, ठीक है ना, जो मेरी कमाई रही होगी उस दिन की, मैं हर रात्रि को कितना आपको दूंगा, $1 दूंगा। बाकी का जो बचा होगा वो अपने वो रखेगा, किसके लिए, अपना प्रयोगशाला जारी रखने के लिए, किताबों, नई नई किताबों को खरीदने के लिए, ठीक है ना, नए नए स्थानों पे जाने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, ठीक है ना। भाई इसके लिए पैसे की जरूरत न पड़ेगी, तो देखिए खुद कर करके पैसा, जॉब, अपने लक्ष्य को कैसे पूरा कर रहा है। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, इस तरह से कह करके उसने अपने वचन को निभाया। क्या कह करके निभाया था, कि माँ मैं हर रात्रि को $1 आपको दूंगा, जो मैं कमाया रहूंगा। तो इस बात को उसने पूरा भी किया जब तक वो सर्विस किया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, यहाँ वर्ड्स मीनिंग हमने तैयार किया है, जो आपके डिफिकल्ट मीनिंग है उसको मैंने केवल लिखा है, बाकी के आपके अगर बुक होंगे तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, ए लॉट माने बहुत अधिक, लेबोरेटरी प्रयोगशाला, टू इम्प्रूव सिद्ध करने के लिए, एग्रीड सहमत हो गए, सुपर रात्रि का भोजन, डिसीजन निर्णय, प्रॉमिस वचन देना, ठीक है। तो इस आपके सप्लीमेंट्री भाग चैप्टर 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का पैराग्राफ 4 समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ 5 लेकर के हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।